हमारे साथ एक और ट्रेजेडी। एक क्लैम्प तो गया ही गया था, टूट गया था। सेकंड क्लैम्प डाउन। मेरा जो कैमरा है GoPro जो लगा हुआ था हेलमेट पे, वो नीचे गिर गया। गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज आलोक एंड वेलकम टू माय चैनल वंडर फिट। और मुझे हो गई है बहुत सारी सर्दी। इतना ज़्यादा सर्दी हो गया ना, मेरे को सुबह उठना तो छोड़ ही दो, ठंड इतनी है कि यहाँ पे मैं उठ जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है। आज भी नहाने का प्रोग्राम नहीं बना है, ऑल थैंक्स टू दिस गाय। नाश्ते में बेसिकली ब्रेड जैम, मैंने लास्ट टाइम अराउंड नहीं बताया, कल के टाइम पोहे, पूरी और ये क्या है रे, आलू की सब्जी। पूरी और आलू की सब्जी। मुझे बहुत ही प्यारे लोग मिले यार। ये कनेक्शन जो बनाना है ना, ये हर बार होता है। तारकरली में भी आपने देखा, अगर आप मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स देख रहे हो तो यहाँ पे भी these people are from Udaipur and we'll be heading to Udaipur. He's Bhavik, Rahul, Jay and Akshay. There is one more. हमारे सिंधी भाई साहब, वो कहाँ है? अंदर है। There's one more. इन लोगों के कारण ही एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक दिन का स्टे, मतलब एक रात का स्टे और बनाया। मैं रुको कल का आपको ग्लिम्स बताता हूँ। ये देख के मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता और यहाँ से हम डायरेक्टली निकलेंगे उदयपुर। लेकिन अगर मौका मिला तो हम प्रोबेबली जैसलमेर का फोर्ट देखते देखते जाएंगे। एटलीस्ट आपको ग्लिम्स तो बता दें कि कैसे दिखता है क्या नहीं दिखता है। ओके, सो मैं नाश्ता खत्म करता हूँ, आपको मिलता हूँ बाद में। ये हमारे यहाँ के स्टाफ है, एक फोटो हो जाए। यहाँ से निकले, यहाँ से हम जा रहे हैं उदयपुर। दैट्स अबाउट 550 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। आई एम सॉरी, जैसलमेर कवर नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली, टाइम बहुत हो चुका है। इनफैक्ट इट इज 11:30 इन द मॉर्निंग राइट नाउ। पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 7 साढ़े 7 के रेंज में हो जाना चाहिए। गूगल मैप बता रहा है 10.5 घंटा हमको कवर करना है, एटलीस्ट 9 घंटे में, विच इज़ प्रीटी मच पॉसिबल। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चले। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, वेरी गुड स्टाफ यहाँ के सारे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नी। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। यप डेफिनेटली। तो यहाँ पे पैरा ग्लाइडिंग तो नहीं बोलूँगा, वो पैरा सेलिंग टाइप्स कुछ होता है, जो ATV बाइक पे पीछे बांध के फिर पैराशूट से ऊपर लेके जाते हैं। एंड देयर आर ATV बाइक्स एज वेल, डर्ट बाइक्स एज वेल। सो अगर आपको ये सब भी करना है तो पास लोकेशन में काफ़ी सारे मिल जाएंगे। जो जगह पे हम रुके थे उस जगह का अगर मुझे रिव्यू देने बोले तो सी एज अ न्यू एक्सपीरियंस, टेंट में रुकना डेजर्ट में, इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। और वो एक्सपीरियंस आपको भले ही कोई भी कंडीशन हो, आपको अच्छा ही लगेगा। द ओनली थिंग मैं अगर बोलना चाहूँगा तो इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। अगर बाकी सारे टेंट सफारी से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इट कम्स एट अ लिटिल हायर प्राइस। मैंने टोटल 2 रात का यहाँ पे 6.5 दिया है, और वो भी काफ़ी बार्गेन करने के बाद में। अदरवाइज़ तो इनिशियल जो मुझे बोला था वो 9,000 बोला था। सो मेक श्योर करो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो बार्गेन करो। बाकी हॉस्पिटैलिटी वाइज इट वाज गुड। अगर मुझे रेटिंग देने बोलेंगे इस जगह को तो आई विल गिव इट आउट ऑफ 10, आई विल गिव इट लाइक अ 7। ओके, दैट व्हाट यू सी इज जैसलमेर फोर्ट। ये है मेन जैसलमेर फोर्ट। ये फोर्ट की खास बात ये है कि यहाँ पे लोग रहते हैं। दिस इज अ लिविंग फोर्ट बेसिकली। यहाँ पे सेटलमेंट है लोगों का भी। लुक्स नाइस, लुक्स ब्यूटीफुल, बट यार इफ आई कंपेयर इट विद मेहरानगढ़ तो फिर इट डजंट इवन कम क्लोज। बट देखो, सब फोर्ट की अपनी अपनी खास बात है। इसकी एक अलग खास बात है, इट इज ऑल गोल्डन। यहाँ पे जैसे सनराइज होता है तो यहाँ पे ये पूरा गोल्डन हो जाता है। एनीवेज वी वोंट बी कवरिंग दिस बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। हम लोग ने 40 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया है, मोर 510 किलोमीटर्स टू गो। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन, वो जो टैंक्स पड़े हुए हैं वो इंडियन टैंक्स है। जस्ट टुक अ ब्रेक अभी पेट्रोल के लिए। इसके पहले हम लोग एक जगह पे रुके हुए थे, आई गेस पोखरन में रुके हुए थे हमने। मैगी दबाई है। 116 किलोमीटर्स दूर है जोधपुर से। अभी नेक्स्ट ब्रेक प्रोबेबली जोधपुर में ही लेंगे। वैसे भी बताने जैसे कुछ भी नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूँ। इट इज़ द सेम ब्यूटिफुल हाईवेज, एकदम मस्के वाला रोड। पर जो चीज़ आपने पहले ही देख चुके हो, अगर नहीं देखे हो तो सीरीज स्टार्ट से वापस चालू करो। द रोड्स आर
pretty amazing. We are at the Jodhpur bypass road, covered about 310 kilometers. हम रुके हैं यहाँ पे बजरंग ढाबा एंड BD कैफे. I don't know what is BD होगा या कुछ और होगा, पता नहीं. So he had a sandwich, Utkarsh, I had a protein bar. ये जो bypass road है ना, only that Jodhpur bypass road for about 5 to 7 kilometers or so, थोड़ा गंदा है. Otherwise पूरा रास्ता मक्खन. Bit tired, but around 250 kilometers to go. Just had this, so I don't think should be an issue. 4 hours तो minimum लगेगा. Okay, चलो रोड पे मिलते हैं. चलो, बाय फार द मोस्ट सड़ा हुआ रास्ता जोधपुर बाईपास ख़त्म हो गया है और हमने ले लिया है राइट पाली के लिए. सो 62 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर पाली एंड देन विल कैच दी उदयपुर वाला रूट. सनसेट देख रहे हो, क्या प्यारा दिख रहा है यार. लेकिन हमारे साथ एक और ट्रेजेडी. एक क्लैम्प तो गया ही गया था, टूट गया था. सेकंड क्लैम्प डाउन यार. हाँ, मैं ये ट्रिप के पहले ना बहुत ट्राई कर रहा था कि मेरे को अच्छा वाला क्लैम्प्स मिल जाए, लेकिन कहाँ से भी मिल नहीं रहा था. तो मैंने सुपर वेल्डिंग करके रखा था, पर ये ऐसी जगहों से टूट रहा है कि कुछ नहीं कर सकते. कोई बात नहीं, चलो बॉम्बे देख के देख लेंगे. वैसे भी रात को इतना चलाना नहीं है, लेकिन आज चलाना था. एनीवेज चलो, लक साथ नहीं देना है तो नहीं देना है, करेंगे हम ऐसे भी राइड. ये भी एडवेंचर है. ओके, हम पहुंच गए हैं पाली. अबाउट 177 किलोमीटर्स टू. टाइम हो रहा है 7:15. जब मैं आपको लास्ट क्लिप आपने देखा रहेगा, उसमें मैं बता रहा था मेरा लाइट गिर गया. ठीक है, आई विल से इट वॉज लकी दैट वो लाइट गिरा. I'll tell you the reason why. Hold on. Let me just show you. मेरा जो कैमरा का J माउंट है GoPro का, ये देखो, ये स्क्रूज देख रहे हो. तो बेसिकली ये हुआ है कि खड़े मेरा जो कैमरा है GoPro जो लगा हुआ था हेलमेट पे, वो नीचे गिर गया. अब इमेजिन करो, वो मैं लाइट ठीक करते मतलब वो निकालते क्लैंप में से तभी वो गिरा. अब इमेजिन करो मैं 100-120 के स्पीड पे हो और वो कैमरा गिर गया. मैं सोच भी नहीं सकता हूँ इतना बड़ा नुकसान होता. पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. वो लाइट गया तो मेरा कैमरा बचा, बिकॉज कैमरा गिरा, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है. व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ ऑब्वियसली. अभी चिनमौन से निकल गया है, ये टूट गया है. स्टिल 177 किलोमीटर्स टू गो. सो आई एम गेसिंग और अराउंड 2.5 से 3 घंटा लगेगा. वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ ब्रेक्स. द रीज़न बीइंग इज बंदा थक चुका है. आई अंडरस्टैंड, पिलियन पे बैठा हुआ है, बोर हो रहा है, बम दुख रहा है एंड ऑल दैट. पर धीरे करके ही लेकिन हम लोग पहुँच जाएंगे. और पहुँच गए थे, पर पहुंचने से पहले हमारे साथ में जो हुआ, ऑब्वियसली GoPro गिर चुका था. मैं अभी फ़िलहाल घर पे हूँ अपने, बाय द वे घर पहुंच गया हूँ, राइट. सो GoPro गिर चुका था तो मैंने उसको डाल दिया अपने टैंक बैग में. उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि उसके बाद में जो 170 किलोमीटर्स का एक्साइटिंगली डेंजरस राइड हुआ है, ये चीज़ है ना, मैं चाहूँ तो नहीं बता सकता. बट लेट मी शेयर विद यू मेरे कुंभलगढ़ का इंसिडेंट. ठीक है, अभी आप बोलोगे कुंभलगढ़ कहाँ से आए हैं यहाँ पे. सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम पाली. एक हाईवे जाता था, वो जो नेशनल हाईवे था, बट दैट वाज टेकिंग 70-80 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा. और एक जो जा रहा था स्टेट हाईवे की तरफ से, जो नादवारा होके निकल रहा था उदयपुर की तरफ. सो वी डिसाइडेड कि स्टेट हाईवे ले लेते हैं. स्टेट हाईवे लेते ही पहला 10-15 किलोमीटर में ही वी वेर लाइक, यार ये स्टूपिड डिसीजन है, यहाँ से नहीं जाना चाहिए था. बिकॉज एक रास्ता सिंगल लेन हो चुका था विद नो मीडियन बीच में, एंड इट वाज एब्सोल्युटली अ पैथेटिक रास्ता. खड्डे वाले रास्ते मिल रहे थे, नो लाइट्स एट ऑल. ऑलमोस्ट बेयरली हम लोगों को कहाँ पे गांव साइड आ रहा था तो स्ट्रीट लाइट्स मिल रहे थे, अदरवाइज वो भी नहीं मिल रहा था. सो वी स्टार्टेड अ जर्नी. फिर भी अभी देखो, अभी हम चालू कर चुके हैं तो ऑब्वियसली खत्म करना ही है. ऑनेस्टली इतने दिनों से हम राइड कर रहे थे, सो बेसिकली बॉडी में हिम्मत नहीं बच रही थी. इट वॉज ऑलमोस्ट आवर 7th और 8th डे राइड करने का. सो वो टाइम पे हम लोग ने सोचा कि एक काम करते हैं, विल नॉट गो टू उदयपुर डायरेक्टली. आज एक काम कर देते हैं, कहाँ पे रुक लेते हैं, कोई अच्छा सा स्टे वाला जगह मिल जाएगा तो हम वहाँ रुक जाएंगे एंड अगले दिन सुबह को निकल जाएंगे उदयपुर के लिए. बिकॉज वी वर सीरियसली वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ द रोड्स एंड द लाइटिंग कंडीशंस. पर हम लोग को एक भी अच्छा कोई स्टे वाला लोकेशन मिला नहीं. फिर अचानक से हमें एक साइन बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा हुआ है उदयपुर 120 किलोमीटर्स टू गो एंड कुंभलगढ़
अराउंड 44 किलोमीटर्स की रेंज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमने सोचा यार देखो, हम जब ओरिजिनली ये राजस्थान रंगीलो राजस्थान का सीरीज़ के लिए सोच रहे थे, जब प्लानिंग कर रहे थे आइटिनरी का, तो हम लोग ने कुंभलगढ़ को भी रखा हुआ था एज एन ऑप्शन कि हम यहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज कुंभलगढ़ फोर्ट इज ऑसम। सो ये जब हमको कुंभलगढ़ का साइन दिखा तो वी वर लाइक कि यार दिस इज द डेस्टिनीज वे ऑफ सेइंग कि तुम कुंभलगढ़ चले जाओ, कुंभलगढ़ रुक जाओ और सुबह को कुंभलगढ़ फोर्ट विजिट करके तुम डायरेक्ट उदयपुर चले जाना। ऑब्वियसली हम लोग ने इस बारे में बात किया एंड कंक्लूजन यही हुआ कि हम एक्चुअली अभी कुंभलगढ़ रुक जाते हैं और अगले दिन सुबह निकल जाएंगे। गूगल मैप में हम लोग ने डाल दिया 40 किलोमीटर्स 44 किलोमीटर्स के रेंज में बता रहा था कुंभलगढ़। उसके पहले उत्कर्ष का डिमांड आया कि हम चाय पी लेते। अभी ये एक लक समझो या फिर कुछ भी, आई डोंट नो, somebody watching over or something like that। एक 5 मिनट पहले हम लोग ने एक चाय का टपरी देखा था, हमने यूटर्न लिया और वो चाय की टपरी की तरफ गए। उधर एक 17-18 साल का लड़का था और उसके डैडी बैठे हुए थे, पिताजी बैठे हुए थे। अभी कैसा हुआ कि वहां पे चाय तो नहीं मिला, चाय खत्म हो चुका था। उत्कर्ष ने जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से उनसे पूछा कि कुंभलगढ़ जाने का रास्ता यहाँ से ही है क्या, मतलब वो इशारा करते हुए। उन्होंने हमसे पूछा कि आप कुंभलगढ़ अभी जा रहे हो ये वक्त? उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने हमें वो टाइम पे कुछ ऐसे देखा जैसे पता नहीं उन लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। आई एम नॉट किडिंग, उन लोगों का चेहरा एकदम ऐसा वाइड आइड और एकदम वियर्ड हो गया था। तो बेसिकली उन लोग ने सिर्फ 2 चीज़ बोला, ये टाइम पे कुंभलगढ़ मत जाओ, आपकी भलाई के लिए बोल रहे। सो ऑब्वियसली वी वर अ बिट शॉक्ड और हम लोगों को लगा कि भाई ऐसे क्यों बोल रहा है। तो हम पूछने ही वाले हैं, उतने में एक और लोकल का एंट्री हुआ वहाँ से और वो दुकान पे कुछ लेने के लिए आया हुआ था। ये लोग दोनों ने बात करना चालू किया, मतलब वो बेटे और के लोग अभी कुंभलगढ़ जा रहे हैं। सो इमीडिएटली उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स यही था, ये टाइम पे आपको कुंभलगढ़ नहीं जाना है। सो ऑब्वियसली अभी हम और ये हो गए कि भाई क्या हो रहा है, जो भी आ रहे हैं अभी मना कर रहे। तो हमने ऑब्वियसली पूछा उनको कि क्या सिचुएशन है, क्यों नहीं जा सकते अभी कुंभलगढ़। उन्होंने फिर डिस्क्राइब किया रास्ते को कि आप यहाँ से जाओगे ना तो एक घाट पड़ेगा आपको, विच इज़ लाइक अबाउट 8-10 किलोमीटर्स के रेंज में। घाट के इमीडिएट बाद एक टोल नाका पड़ेगा और वो टोल नाके के बाद में राइट जाता है कुंभलगढ़ की तरफ, लेफ्ट जाता है उदयपुर की तरफ। उदयपुर का रास्ता इज़ अ बिग लेन, तुम आराम से जा सकते हो, अच्छे से चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 3-4 बजे भी चले और रात के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कुंभलगढ़ का रास्ता भले ही अभी 8:30 बज रहा है रात के, मत जाना, क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन आना चालू हुआ। क्योंकि वो बहुत ही छोटा रास्ता है, सो 1 लेन से भी एक छोटा रास्ता हो जाता है, प्लस वो जंगल से पूरा का पूरा घिरा हुआ है और वहाँ पे जानवरों का डर तो है ही है, लेकिन साथ साथ में वहाँ पे 2-3 ट्राइबल वाले गांव भी पड़ते हैं और वहाँ का सिचुएशन अच्छा नहीं है, वो आपको लूट देते हैं। तो वे लाइक ओके लूट देते हैं, इसलिए वो मना कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो बोला वो सुन के हम लोगों के लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। इनफैक्ट मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे। बेसिकली व्हाट दे सेड इज, आप वहाँ से गुजरोगे, अगर कोई ट्राइबल गैंग आपको पकड़ लेता है, अगर आप उनको सारा आपका जितना भी ज्वेलरी है या फिर कैश है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब सामने से भी ऑफर कर लोगे ना कि ये सब ले लो, हमें छोड़ दो, तो भी वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो आपको यही कहेंगे कि हम भीख में लिया हुआ चीज़ नहीं लेंगे, हम मेहनत करेंगे और फिर आपको लूटेंगे। अब मेहनत का मतलब ये है कि वो आपको मार देंगे। तो इमेजिन करो वो सुन के हम लोगों की क्या हालत हुई रहेगी। तो ऑब्वियसली हम लोग ने डिसाइड किया कि मैंने इमीडिएटली गूगल मैप सेट किया और मैंने उदयपुर के लिए वापस डेस्टिनेशन डाल दिया। हम वहाँ से गुजर भी रहे थे तो वो बंदा, वो जो लड़का था 17-18 साल का, लिटरली ऑलमोस्ट, आई एम नॉट किडिंग यू, पीछे पीछे थोड़ा भाग के भी आया। सर कुंभलगढ़ मत जाना अभी, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। उनको अभी भी लग रहा था हम कुंभलगढ़ की तरफ ही जा रहे। हम लाइक नहीं भाई नहीं जाएंगे अभी। तो फिर ऑब्वियसली वो सारे रास्ते आए जो भी उन्होंने डिस्क्राइब किया था। एक घाट आया, ऑब्वियसली उसका भी रास्ता छोटा था और उत्कर्ष को लगा कि हम एक्चुअली अभी भी कुंभलगढ़ के रास्ते पे। उसको मुझे शांत करना पड़ा कि उत्कर्ष हम कुंभलगढ़ के रास्ते पे नहीं है, नहीं तो वो पीछे घुमाने बोल रहा था। ये देख मैंने उदयपुर के लिए मैप सेट किया है, लिटरली ऐसे समझाना पड़ा तब जाके वो माना। वो क्रीपी सा घाट क्रॉस करके, टोल नाका क्रॉस करके लेफ्ट हमने उदयपुर के लिए ले लिया और यस हम लोग ने वो राइट देखा जो कुंभलगढ़ की तरफ जाता। द रास्ता वॉज वेरी वेरी स्मॉल, लाइक लिटरली एक रास्ता था जिसमें
एक गाड़ी जाएगी तो वो पूरा पैक हो जाएगा, इतना छोटा रास्ता था भाई। अरे क्या बोलूँ, तो चलो फॉर्चुनेटली उसके बाद में 70 किलोमीटर हम लोगों को फिर नेशनल हाईवे पड़ गया और हम लोग अच्छे से पहुंच गए। बट व्हाट अ क्रेजी नाइट, एब्सोल्युटली अ क्रेजी नाइट। चलो वी विल गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। अभी होटल बता देता हूँ आपको। ये होटल में ठहर रहे हैं। अब इसका पार्किंग का मज़ा तो मैं सुबह को ही बता पाऊँगा कि कितना सुंदर है, बिकॉज सामने जो है वो अभी फ़िलहाल विजिबल नहीं है, वो सुबह तक हो जाएगा। हाँ ब्रो, सॉलिड ठंडी होके रखी हुई है, कम से कम कुछ नहीं तो भी 16-15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और बाइक चला के ठिठुर के आए हैं अब भाई पहुंच गए भाई। गूगल आंटी बोल रही है डेस्टिनेशन विल बी ऑन द लेफ्ट, गिव अस लाइक 10 मिनट्स। नहीं तुम क्या 10 मिनट्स यार, तुमको 2 सेकंड लगेगा। हम लोग ये लगेज वगेज ऊपर देते हैं, रूम बताते हैं, रूम बहुत प्यारा है। ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली उनका वरांडा है और इन हाउस गेस्ट के लिए यहाँ पे खाना खाने का जगह बना के रखा हुआ है इन्होंने। ये रूम नहीं है ऑब्वियसली, रूम मैं आपको कल बताऊंगा, कल नहीं आने वाले व्लॉग में बताऊंगा, कुछ तो सरप्राइज रखूँ। बस इतना ही बोलूँगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अगले 2 व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। उदयपुर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ इन इंडिया, मज़ा आने वाला है देखना डेफिनेटली। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट। आई एम गोना सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।